नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीता साल 2022 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। आज़ादी के 75वें साल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देशवासियों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। ऐसा दिखाया गया मानो 2022 खत्म होने तक देश में कोई समस्या नहीं बचेगी। पूरी तरह एक नया भारत होगा और वह विश्व का सरताज होगा। वादे और संकल्प तो बहुत किए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष यानी साल 2022 तक 75 संकल्प पूरा करने के वादे 2019 में किए थे। इन्हें दरकिनार कर दे तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 के बाद से लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े सपने दिखाए जो 2022 तक पूरे होने थे। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन क्या दोगुनी हुई? जवाब है नहीं हुई। 2015-16 में एक कृषक परिवार की औसत आय 96,703 रुपये सालाना थी, जो 2022-23 में बढ़कर यानी दोगुनी 1,93,406 रुपये होनी चाहिए थी। इसके पूरा होने के लिए कोरोना महामारी को सबसे बड़ा कारण ठहराया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2012-13 से 2018-19 के बीच किसानों की आय में लगभग 21% बढ़ोतरी हुई, यानी सालाना 3.5% आय बढ़ी। यदि कोरोना महामारी से पहले की बढ़ोतरी दर भी कायम रहती तो भी किसानों की आय दोगुनी कर पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। इसलिए कर्ज में डूबे किसानों के आत्महत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है। NCRB के मुताबिक 2014 से 2020 तक के 6 साल में 43,181 किसानों ने खुदकुशी करके अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही 2022 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की बनाने का दूसरा बड़ा सपना देशवासियों को दिखाया गया। 2021-22 में भारत की GDP करीब 3.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की थी। विदेश व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। वहीं 2021 में देश पर 47 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 51-52 लाख करोड़ हो गया है। ऐसे हालात में हमारी GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कब बनेगी, इसका कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले 25 साल को अमृतकाल घोषित कर दिए थे, यानी अब सीधे 2047 के लक्ष्यों की घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। अब तो प्रधानमंत्री ही नहीं, बड़े कारपोरेट्स भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। अनिल अंबानी ने कहा कि अगले 25 साल में देश की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शुमार हुए गौतम अडानी ने इससे भी आगे बढ़कर देश की इकोनॉमी के 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का दावा कर दिया। गौरतलब है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद से गौतम अडानी की संपत्ति तेजी के साथ बढ़ी है। इसके साथ ही कोरोना में जहां गरीबों की संख्या में गुणात्मक इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चंद अरबपतियों की संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब दोनों के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया। साथ ही मध्यम वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या कम हो गई और गरीबों की संख्या बढ़ गई। ये तो रहा अर्थव्यवस्था का हाल। मेक इन इंडिया के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 2022 तक कौशल प्रदान करके रोजगार देने का लक्ष्य रखेगा। रोजगार के सपने की हकीकत यह है कि आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकार की ओर से मुफ्त दिए जाने वाले 5 किलो अनाज के मोहताज हो गए। 2022 के आखिरी दिनों में 5 किलो मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की छूट दी थी। वे रियायतें अब खत्म की जा चुकी हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी के दौर में शुरू की गई मुफ्त अनाज योजना न केवल जारी है, बल्कि 1 साल तक और जारी रखने का
निर्णय ले लिया गया है। वो इसलिए कि 5 किलो अनाज योजना वोट दिलवाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है, इसलिए 2024 तक इसे हर हाल में चालू रखा जाएगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने पर सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ेंगे। इसके विपरीत पिछले 5 साल में मुट्ठी भर कारपोरेट्स के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए गए। यानी एक तरफ गिनती के कारपोरेट्स और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग। देश में रोजगार की स्थिति ये है कि पिछले 8 साल में 8 लाख नौकरियां भी सरकार नहीं दे पाई और अब 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर, पिछले 8 साल में करीब 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्रत लिया था कि 2022 तक हम गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके लिए शहरों में 1 करोड़ 23 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा, जबकि बने केवल 62 लाख। वहीं गांव में 2 करोड़ 77 लाख मकान बनाने थे, लेकिन बन पाए केवल 1 करोड़ 94 लाख। यानी ये व्रत भी पूरा नहीं हो पाया। साल 2019 में पूरे देश को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक आज भी देश के 19% परिवारों के पास टॉयलेट नहीं है। शहरों में 11% और गांव में 7% ऐसे परिवार हैं जो साझा टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक वादा 2022 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 99% घरों तक बिजली पहुंचा दी गई, लेकिन 24 घंटे बिजली देने का वादा अभी बहुत दूर है, वो भी ग्रामीण इलाकों में। इसी प्रकार 2022 तक हर घर को पीने का साफ पानी नल से पहुंचाने का सपना दिखाया गया। शहरों में पीने का साफ पानी तो नहीं, हाँ पानी की सप्लाई ज़रूर पहुंच गई है, लेकिन पानी की मात्रा अपर्याप्त है और पीने लायक होने की कोई गारंटी नहीं। ग्रामीण इलाकों में तो अभी 57% घरों तक ही नल का पानी पहुंच पाया है। ऐसा ही वायदा नया भारत बनाने के लिए मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने का था, जो 2022 तक पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना लेट होती गई और अब इसके पूरा होने की कोई तारीख सरकार की तरफ से नहीं रखी गई है। एक सपना भारत के लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का दिखाया गया था, वह भी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से यात्रा करवाने के सपने की तरह सपना ही रह गया। 2014 में मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को आदर्श गांव बनाने के लिए एक एक गांव गोद लेने को कहा था। उसके हिसाब से अब तक 1000 से ज़्यादा आदर्श गांव बन जाने चाहिए थे। उस योजना का क्या हुआ, कितने गांव आदर्श बने, कोई अता पता नहीं। इतना ही नहीं, 90% सांसद तो अपने गोद लिए गांव तक पहुँचे ही नहीं। इसी प्रकार 2022 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया था। आज देश में एक भी ऐसा शहर नहीं जिसे स्मार्ट सिटी कहा जा सके। मोदी जी ने 2014 में बनारस से चुनाव लड़ते समय कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। जहरीली बना दी गई माँ गंगा को साफ करने और उसके पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नमामि गंगा परियोजना शुरू की थी, लेकिन न तो गंगा साफ होनी थी और ना ही हुई। कहने को अब गंगा नमामि योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन जिन शहरों के गंदे नाले गंगा में गिरते थे वे आज भी गिर रहे हैं, तो फिर गंगा कैसे साफ होगी। अब तक नमामि गंगे परियोजना पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। नमामि गंगा के नाम पर जिस तरह की बंदरबाट मची है उस पर बाद में पूरी रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कि गंगा की सफाई के लिए तमिलनाडु जैसे राज्य को भी CRS फंड का 26 लाख रुपया आवंटित कर दिया गया। अब आप ही विचार कीजिए कि तमिलनाडु में 26 लाख रुपए से गंगा की सफाई कैसे हुई होगी। ये तो महज एक वानगी है। वादे और भी बहुत हैं जो 2022 में पूरे होने थे लेकिन पूरे नहीं हुए, उन पर भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सोचिए कि 2022 तक के सपनों और वादों का ये हाल है, तो 25 साल के अमृतकाल के नाम पर
जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लक्ष्य रखे जा रहे हैं, उनका क्या होगा? तब तक न सपने देखने वाले रहेंगे, न दिखाने वाले। पूरी पीढ़ी गुजर जाएगी, न सवाल पूछने होंगे, न जवाब देना होगा। शायद सत्ता के लिए यही वास्तविक अमृतकाल है और हम साल दर साल अमृतकाल के सपनों की गंगा में डूबते उतराते रहेंगे। बहरहाल समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। विदा लेने से पहले एक ज़रूरी अपील, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।